हरिपुर गांव में एक महेश नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और उसके पैर हमेशा कांपते रहते थे। उसकी तबीयत ठीक ना होने के कारण उससे कोई काम भी नहीं होता था और उससे कोई काम पर रखता भी नहीं था, क्योंकि उससे काम नहीं होता था और उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। महेश की पत्नी लीला भगवान शिव में आस्था रखती थी। लीला बहुत ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वो सुबह जल्दी उठती, भगवान शिव के दर्शन करती, उनकी पूजा करती और अपने पति का स्वास्थ्य ठीक होने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन महेश अपने घर से बाहर जाने लगे तो लीला उससे कहती है कि आप कहाँ पर जा रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी महेश अपनी पत्नी लीला से कहता है कि ऐसे मैं घर पर कितनी देर तक बैठा रहूंगा, अक्सर हम खाएंगे कहाँ से। आगे मकर संक्रांति आ रही है, मैंने किसी से उधार पतंगे पूछी है, अगर वो हमको उधार पतंगे दे देता है तो हम उसको बेचकर पैसे दे देंगे और कुछ पैसे हमको भी बच जाएंगे। लीला अपनी पत्नी से महेश कहता है कि मुझको ज्यादा तुरना ना पड़े, इसीलिए तो ये पतंगों का व्यापार शुरू कर रहा हूँ। ये बोलकर महेश अपने घर से चला जाता है और उसकी पत्नी लीला भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना। महेश उस व्यक्ति से उधार पतंगे लेकर घर वापस आ जाता है और अगले दिन उन पतंगों को बेचने के लिए अपने गांव से थोड़ा दूर चला जाता है और रास्ते में पतंगे बिछाकर बैठ जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उन पतंगों को नहीं खरीदता। उस पतंगों को ये सोचकर छोड़ देते थे कि ये पतंगे तो अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि ये तो रास्ते पर बिक रही हैं और एक दुकान उसके बिल्कुल सामने थी। सभी लोग वहीं से पतंगे ले रहे थे। महेश बहुत परेशान होता है और शाम हो जाती है, लेकिन एक भी पतंग उसकी नहीं बिकती। अगले दिन फिर वही महेश अपनी पतंगे लेकर फिर से वहीं पर जाता है, लेकिन उसकी अगले दिन भी कोई भी पतंग नहीं बिकती। महेश बहुत ही परेशान था और उसको देखकर उसकी बीवी लीला भी बहुत परेशान थी। अगले दिन महेश फिर अपनी पतंगे लेकर गांव से बाहर जा रहा था तो उसके पैर लड़खड़ाने लगे, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर हो चुका था। तभी वो गिरने लगता है और पीछे से एक इंसान आकर उसको संभाल लेता है। महेश उस व्यक्ति का धन्यवाद करता है और पूछता है कि भाई साहब, आपका नाम क्या है। तभी वो इंसान कहता है कि मेरा नाम शिव है। महेश की सभी पतंगे की गठड़ी वो उठाकर चलने लग जाता है और गांव से बाहर उसी जगह बैठकर वो दोनों पतंगे बेचने लग जाते हैं। तभी शिवा महेश से कहता है कि देखना, तुम्हारी सारी पतंगे बिक जाएगी। शिवा उन पतंगों को हाथ लगाता है और उन पतंगों में से रोशनी निकलने लग जाती है। लाइट वाली पतंगे वो बन जाती हैं। सभी उन पतंगों को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो सभी पतंगे बिकना शुरू हो जाती है। महेश जितनी पतंगे बेचता था उससे ज्यादा फिर वहीं पर आ जाती थी। महेश ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान होता है और शिवा के पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि प्रभु, आप कोई आम इंसान नहीं हो, आप मुझे दर्शन दो, आप मुझे भगवान शिव लगते हो। तभी भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं शिव ही हूँ। तभी महेश उनसे कहता है कि प्रभु, मैं तो धन्य हो गया, आपने मुझे दर्शन दिए। तभी भगवान शिव कहते हैं कि जब भी मेरा कोई सच्चा भक्त मुसीबत में होता है तो मैं उनकी मदद करने जरूर पहुंचता हूं। भगवान शिव उसको आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और अगले दिन महेश अपने परिवार के साथ अच्छे से मकर संक्रांति मनाता है और भगवान शिव का धन्यवाद करता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।